नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन, वीडियो के थंबनेल और स्क्रीन के नीचे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 22 वर्ष है। इनका सवाल था कि जिनके साथ रिलेशनशिप में उनके साथ लव मैरिज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। फाइनेंशियल स्टेटस आगे चल के कैसा रहेगा, ज़िंदगी में कितना पैसा कमा पाएँगे, ये सारी चीज़। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके इनके सवाल के जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हाथ में नज़र जाएगी शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर जब इस प्रकार की रेखा होती है, आप देख सकते हैं, सीधी खड़ी रेखा बहुत सारी हैं। तो व्यक्ति को अपने जीवन में संतान का सुख 100% मिलता है। इसी के साथ-साथ ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति को अपने भाई-बहनों का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है, और अगर देखा जाए तो जीवन में बारंबार व्यक्ति को ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। और शुक्र पर्वत की स्थिति देखते हुए लगता है कि आपको अपने जीवन में सारी सुख-सुविधाएँ मिलेंगी, जितनी जिनकी आप इच्छा करते हैं, ऐसे व्यक्ति की सारी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति लग्ज़री के लिए काफ़ी मेहनत करता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करता है, एक समय पर आकर सारी चीज़ों को एन्जॉय करता है, सफल होता है। जिस प्रकार का आपका शुक्र पर्वत है, तो देखकर पता चलता है कि आपको ब्रांडेड कपड़े पहनना, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, नई-नई चीज़ों का शौक रखना, ये सारी आदतें आप में पाई जाती हैं। सुख-सुविधाओं के लिए आप काफ़ी संघर्ष करेंगे, और इन सारी चीज़ों का आप सारी सुख-सुविधाओं का जीवन में आनंद भी अच्छा लेंगे। चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है, तो व्यक्ति को दूध से बनी वस्तुएँ अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई-नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। इसी के साथ-साथ व्यक्ति के अपने माताजी से रिलेशन भी ठीक-ठाक होते हैं, व्यक्ति का मन बहुत शांत होता है, किसी भी काम को करने में, कोई भी काम करने चलते हैं तो ध्यान नहीं भटकता, कॉन्सन्ट्रेट रहते हैं, मन में चंचलता रहती है। व्यक्ति के जीवन में कितना भी संघर्ष का समय आ जाए, व्यक्ति मन से बहुत शांत रहता है, व्यक्ति मन से घबराता नहीं है। बाहरी मंगल भी नॉर्मल है, जितना जैसा आप देख पा रहे हैं, तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल होती हैं। सामने वाले व्यक्ति पर फर्स्ट इंप्रेशन अपना छोड़ पाते हैं, और अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है, संघर्ष से लड़ना जानता है। जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है, अपने संघर्ष से लड़ता है, अपनी फैमिली को संभालता है, अपने आप को संभालता है, दबाव में रहकर व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। व्यक्ति बुरे से बुरे समय को भी बहुत आसानी से काट लेते हैं। आपके हाथ का यह अंदरूनी मंगल है, और अंदरूनी मंगल पर अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है। यह बिल्कुल नॉर्मल है, इस पर मुझे ध्यान से देखने पर एक भी मंगल रेखा नहीं दिख रही। तो आपको अपने घर का सुख मिलेगा। और अंदरूनी मंगल जब इस प्रकार का होता है, तो व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी नॉर्मल पाई जाती है। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, और जल्दी, और अगर खाना ना खाएं तब भी ज़्यादा देर काम कर पाते हैं। व्यक्ति अपनी कभी भी फिजिकल एनर्जी लो महसूस नहीं करता। गुरु पर्वत, ये क्रॉस जो बनता है गुरु पर्वत पर, ये अच्छा माना जाता है। और जब गुरु पर्वत पर क्रॉस बन जाता है, तो व्यक्ति को अपनी फैमिली का अपने जीवन में पूरा सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत सच्चे होते हैं, रिश्तेदार हमेशा साथ देते हैं, फैमिली हमेशा जीवन में सपोर्ट करती है। और गुरु पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, तो धार्मिकता में नॉर्मल स्तर की होगी। आप देखेंगे कि इनके हाथ का जो गुरु पर्वत है, वो यहाँ से हल्का सा उठा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहला, या तो व्यक्ति के बचपन में सर पर गहरी चोट लगती है, व्यक्ति के सर में जोर से ठोकर लगती है बचपन में। कोई ने अपने बचपन में याद हो कि इनके सर पे चोट लगी होगी तेजी से, तो या तो वो होती है, या फिर अगर बचपन में सर पे चोट नहीं लगती, तो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने जीवन साथी से, अपनी धर्मपत्नी, वह कहीं ना कहीं अच्छे नहीं होते, बीच बीच में लड़ाई झगड़े और दिक्कत परेशानी वाली बातें होती हैं। शनि पर्वत व्यक्ति के भाग्य का कारक होता है। व्यक्ति जीवन में कितना पैसा कमाएगा, कितना स्टेबिलिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें। और अगर शनि पर्वत पर भाग्य रेखा होती है, तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में वृद्धावस्था में बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। लेकिन आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वृद्धावस्था में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रह सकती है, या फिर पैसे की तंगी रह सकती है, इस प्रकार की चीज़ें। सूर्य पर्वत देखिए, सूर्य पर्वत पर एक सीधी खड़ी सूर्य रेखा है, एक का निशान बन रहा है, तो जिस भी फील्ड में जाएंगे, कार्य करेंगे, उस फील्ड में सफलता या फिर बड़ा अच्छा नाम, ऊंचा नाम अर्जित कर पाएंगे। देखिए, जब सूर्य रेखा पर इस प्रकार हृदय रेखा से रेखा अगर मिल जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के 99% चांस होते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज ही होती है। तो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, आपकी रेखाओं में इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जीवन में आपका प्रेम विवाह हो। लेकिन किससे होगा ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन आपका जो भी विवाह होगा, वो प्रेम विवाह ही होगा। आपके हाथ का बुध पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। जब इस प्रकार का बुध पर्वत होता है, तो व्यक्ति व्यापार करके अपने जीवन में नॉर्मल पैसा कमा पाता है। वाणी नॉर्मल होती है, 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, और अपना कमाया पैसा वृद्धावस्था तक अपने हाथ में रहता है। आपके हाथ की पिंकी फिंगर देखें, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पाई। मैं ध्यान से देखता हूँ एक बार, जी नहीं पहुंच पा रही। तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आती है। व्यक्ति का स्वभाव बहुत खर्चीला होता है, पैसे का मैनेज अच्छे से नहीं कर पाते। जब अपने हाथ में पैसा आता है, तो सोचते हैं कि इतने दिन चलेगा, लेकिन उससे कम दिन ही चलता है, और व्यक्ति को कभी कभी पता भी नहीं चलता कि पैसा मैंने खर्च कहाँ कर दिया।
तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपके जीवन भर रहेगी। इसका एक ही मैं रेमेडीज़ दे सकता हूँ कि जितना आपके हाथ में कम पैसा रहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें कि आपके हाथ में पैसा कम रहे, इतना रहे खर्चे लायक ही आप अपने पास पैसा रखें, और अपना कमाया पैसा अपने किसी फैमिली मेंबर को रखने के लिए दिया करें, जिससे वो सेव होगा, इन्वेस्ट करेंगे, उसको तो उससे भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके पास पैसा रहेगा तो जीवन में ऐसी सिचुएशंस पैदा होंगी कि आप उस पैसे को अपने आप या फिर ना चाहते हुए भी खर्च कर देंगे। सूर्य की उँगली देखें तो गुरु की उँगली बिल्कुल इसके बराबर है, हल्की सी ये ऊँची जा रही है, आप देख सकते हैं। हल्की सी गुरु की उँगली यहाँ से बस बड़ी है। तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, व्यक्ति छोटी से छोटी बात का जल्दी बुरा मान जाता है, व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम कहीं न कहीं ज़्यादा देखी गई है। और अगर देखा जाए तो जब सूर्य की उँगली छोटी होती है तो जहाँ रिस्क लेने वाली बात आती है, वहाँ व्यक्ति पीछे हट जाता है और व्यक्ति रिस्क लेने से कहीं न कहीं डरता है, और व्यक्ति को कहीं न कहीं रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा भय लगता है। यह आपके हाथ की, अगर आपके हाथ की रेखाएँ देखी जाएँ तो इस प्रकार ये धनुषाकार रेखा बन पा रही है। जब धनुषाकार रेखा हाथ में हल्की सी भी बन जाती है तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। यह है आपके हाथ की हृदय रेखा। हृदय रेखा देखिए, रेखा जितनी पतली होती है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, रेखा जितनी पतली होगी उतना अच्छा रहेगा। अगर आपके हाथ की हृदय रेखा देखी जाए तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार कोई नाली होती है जिसके बीच में से पानी बहता है, इस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे ये डबल डबल जो हृदय रेखा चल रही है, ये अच्छी नहीं मानी जाती। ये दिखाता है कि कभी ना कभी आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को कहीं न कहीं लोगों से धोखे मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आप इसको उस बात में मत ले जाइएगा कि जीवन साथी से धोखा मिलेगा। मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार वाले या फिर कोई भी आपको धोखे मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने दिमाग के द्वारा पैसे का नुकसान भी कर लेता है। तो इस चीज़ से सतर्क रहें। इमोशंस में आकर कभी किसी को पैसा मत दीजिएगा, भावुक होकर कभी किसी को पैसा मत दीजिएगा, आपका पैसे का नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिएगा। ऑयली फूड खाते हैं, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो अभी से कंट्रोल करें, क्योंकि हृदय रेखा कहीं न कहीं, जब हृदय रेखा खराब होती है तो कहीं न कहीं व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ भी आती हैं। ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा, और मस्तिष्क रेखा ऐसे है जैसे कि ज़मीन पे साँप लहरता है। आप देखिए इस प्रकार की इनकी मस्तिष्क रेखा जा रही है। रेखा जितनी सीधी हो, पतली हो, उतना अच्छा होता है। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये देखें इस प्रकार जा रही है, थोड़ी लहरा। तो जब आड़ी-टेढ़ी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कन्फ्यूज़ रहता है, और जिस प्रकार की आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये अंत तक लहरती हुई जा रही है। तो नहीं, ये अंत में बिल्कुल सीधी हो गई है। ये यहाँ तक ही इसने जो घुमाव लिए हैं, ये इस प्रकार से ये आपके घुमाव रहेंगे लगभग 50 या 55 में मान सकता हूँ। तो इस उम्र तक भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे, आपको अपने जीवन का एम नहीं मिल पाएगा। आप जब शांत बैठें तो सोच के देखें कि मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। मतलब जब लहरदार मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य, व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो क्या है। छोटी-छोटी चीज़ों में उलझा रहता है व्यक्ति, के मेरा रिलेशनशिप उससे खराब चल रहा है, मैं ये कर पाऊँगा नहीं, वो कर पाऊँगा। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो आपका दिमागी स्तर है, वो कभी भी डिसीज़न बहुत बदलेंगे आपके जीवन। ये वाली चीज़ व्यक्ति के जीवन में 100% होती है कि व्यक्ति सोचता कुछ है, प्लानिंग कुछ और बनाता है, और हो कुछ और जाता है। तो इस चीज़ से सतर्क रहें। जो चीज़ आपने करने के लिए ठान ली, उस पर ही फ़ोकस रहें। जो आपके निर्णय हैं, आपके जीवन में बार-बार बदलेंगे, और आप अपनी एक खुद बात पर भी नहीं टिक पाएँगे। ये चीज़ मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। जितनी रेखा सीधी होती है, उतना अच्छा होता है। अगर आपकी जीवन रेखा पर जाएँगे, तो जीवन रेखा कितनी सीधी है और कितनी अच्छी है। तो कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि आपके हाथ में आपकी जीवन शक्ति भरपूर है। आपको अपने जीवन में हर चीज़ का सुख ठीक-ठाक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जीवन रेखा को यहाँ से और यहाँ से, तो देखेंगे शुरुआती जीवन में आपकी जीवन रेखा मोटी है, बाद में पतली है। तो आपको अपने बचपन में थोड़ा बहुत संघर्ष, किसी न किसी बात से प्रॉब्लम या फिर धोखे, परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों का सामना आपको करना पड़ा होगा बचपन में, अभी भी कर रहे होंगे। और जो आपके दिन सुधरते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके जो जीवन का गोल्डन टाइम आपकी रेखा मुझे बता रही है, वो होगा आपके जीवन में लगभग आपकी वृद्धावस्था तो आपके जीवन में अच्छी जाएगी, जो मुझे हाथ देकर दिख रहा है। और जो आपके पैसे का पीक पॉइंट होगा, यानी जिस एज में आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा पैसा कमाएँगे, वो होगा आपके जीवन में। देखिए, आपकी जो धन रेखा है वह मोटी है, और यहाँ पर अगर सुई की तरह पतली हो गई है, तो जो रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है। और ये जो पतली रेखा है, ये है यहाँ से यहाँ तक। तो ये दिखाती है कि आप अपने जीवन में 30 वर्ष की उम्र से 38 वर्ष की उम्र तक बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। जितना आपको अपने जीवन में पैसा कमाना है, उसका 80% आप इस एज में ही कमा लेंगे। बाद में जो धन रेखा है वह हल्की पड़ गई है, तो उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी काम में नहीं रह सकती है, काम में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन जो जीवन आपको जो मेन पैसा कमाना होगा, आप इस एज में कमा लेंगे। वृद्धावस्था भी आपकी अच्छी जाएगी, जैसा आपका अब तक समय बीता है उससे तो काफ़ी अच्छी जाएगी। फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक रेमेडी दे दूँगा, कुछ बेसिक उपाय दे दूँगा जो आप करेंगे रेगुलर, तो आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें।
आप अपने जीवन में नॉर्मल पैसा कमाएंगे, करोड़पति वाले कोई साइन नहीं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती जाएगी। थोड़ा बहुत मस्तिष्क रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि अपने जो निर्णय है एक ही चीज़ पर कॉन्संट्रेशन करें, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें। जीवन का जो मेन एम है उस पर फोकस करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आपकी मस्तिष्क रेखा में, यानी को दिमाग इस तरह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति के दिमाग जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चलता है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिमागी स्तर पर व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। बार बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के जो निर्णय होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। आपके पाम की हाईलाइट ये थी, लव मैरिज के चांसेस 99% है आपके जीवन में, किससे होगी ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता। मस्तिष्क हृदय रेखा डबल है तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, या फिर आपको आपका पैसा कहीं आपकी वजह से डूब सकता है। ये सारी चीज़ें मस्तिष्क रेखा में थोड़ी गड़बड़ है। जीवन रेखा शुरुआत में खराब थी लेकिन बाद में बहुत अच्छी है। धन रेखा जो आपका गोल्डन टाइम रहेगा वो रहेगा 30 से 38 के बीच में। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।